डॉक्टर के.एल. विश्वकर्मा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से या होम्योपैथिक के दृष्टिकोण से समाज कल्याण की सेवा में लगा हुआ हूँ। ऐसी स्थिति में बहुत सारे समीक्षक ये जानना चाहते हैं कि क्या आयुर्वेद या होम्योपैथिक में किसी मानव का पूर्ण इलाज हो सकता है, संभव है? क्योंकि आज अंग्रेजी पद्धतियां चलने के कारण लोग उधर से आकृष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो वस्तुतः जानने के लिए ज़्यादा उद्यत रहते हैं कि क्या इसका रोग का निदान संभव है या नहीं। मैं एज ए डॉक्टर, चिकित्सक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा अन्य पद्धतियों का अनुभव रखने के कारण मैं कह सकता हूँ कि अगर पूर्णतः किसी चीज़ का निदान होना होता है तो केवल आयुर्वेद में है। होम्योपैथिक मानसिक रूप के स्तर के रोगों को ठीक करता है, आयुर्वेद शरीर के रोगों में उपस्थित परिस्थितियों को ठीक कर सकता है, लेकिन नाप तौल की स्थितियों में वह उचित नहीं प्रमाणित कर सकता। इसलिए उसकी उपेक्षाएं वर्तमान जगत के लोग कर रहे हैं, यद्यपि वह अपने लिए अपने वातावरण के स्थिति से स्वयं को बर्बाद ही कर रहे हैं। खैर, इसके बारे में विशेषता यह है कि आयुर्वेद वह पद्धति है जो आयु का संरक्षण करता है, शरीर के अंदर करता है। आजकल बहुत चर्चित रोग हो गया है हार्ट अटैक, दूसरा चर्चित रोग हो गया है कैंसर। अब कैंसर को आयुर्वेद में कर्कट रोग कहा जाता है और वह शरीर के किसी भी हिस्से में पैदा हो सकता है, लेकिन अगर शरीर के बाहरी हिस्से में है तो दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी में उसका नाम अलग अलग दे दिया जाता है। यद्यपि वह शरीर के भीतरी हिस्से में हो जाए तो लोग उसे अपनी नापतोल क्रिया के द्वारा विशिष्ट स्थान का तलाश करके उसको बताते हैं यह कैंसर रोग है। यद्यपि कैंसर रोग की गुणवत्ताओं या हानि का कोई भी अनुमान नहीं लगा पाते, वह क्या अनुमान ही होता है। आयुर्वेद में भी अनुमान की दृष्टि से उसके विशेषज्ञ जो होते हैं, नब्ज नाड़ी पकड़ करके, आचरण व्यवहार देख करके तथा उससे पूछताछ के माध्यम से उस स्तर पर पहुंच जाते हैं किस स्तर पर रोग कहाँ है, कैसे है। आयुर्वेद तो इतना ब्रह्मांड की तरह से विकसित क्षेत्र है जिसके द्वारा आयु कौन सी चीज कितने दिन तक संरक्षित रहेगी, चलेगी, किन किन हालातों में, किन किन कंडीशनों में, तो वो निर्धारित कर सकता है। लेकिन आज उस स्तर के वैद्य भी नहीं पाए जाते हैं। वह केवल अंग्रेजी किताबों के माध्यम से उसको माध्यम मान के करते हैं तो दिशाविहीन हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिशाविहीन हो जाते हैं तो इलाज नहीं है। अपनी जानकारी अगर वो आयुर्वेद पर विश्वास करके आयुर्वेद का करते हैं तो उनके सामने वो रोग दिखाई पड़ता है। यद्यपि मैं स्वयं अपने अनुभवों को बताऊं, लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, हृदय के रोग के विषय में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और अनजाने रोग के बारे में कर्कट रोग या कैंसर रोग बोल देते हैं। हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादातर आपको बताएं, क्योंकि आजकल आम स्त्रियों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और डॉक्टर लोग उसके पास कोई इलाज न होने के बाद इस अंग को शरीर से निकाल करके अलग कर देते हैं। वह पूर्णतः इलाज नहीं है, उपचार नहीं है। आयुर्वेद के अंदर भी उपचार है और होम्योपैथिक में, क्योंकि मेरा अनुभव होम्योपैथिक के माध्यम से विशेष है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर किसी भी स्तर पर आ जाए और वह उसके द्वारा वह मरीज मेरे द्वारा बताए गए या आयुर्वेद होम्योपैथिक के विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए विषयों पर बताए गए विषयों का अनुमोदन करते हुए अगर वह ले तो किसी भी कीमत में उसको उस शरीर से वह पार्ट अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह रोग शरीर के अंदर विकसित ही होता है उसके दुर्व्यवहार, दुराचरण तथा ऐसी क्रियाओं के द्वारा जिन क्रियाओं का गलती से प्रयोग हो गया है। ऐसी चीज़ों के लिए यदि आपको कोई अनुभव किसी भी स्तर का अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर दिखाई पड़ता है तो आप
हमारे चैनल के माध्यम से आप संपर्क करें और संपर्क करके दवाई बताएंगे तो नहीं, ठीक हो जाने पर आपका ही अनुभव लेकर के दवाई पर विश्लेषण कर सकते हैं। यद्यप मुझे जो अनुभव है, एक नहीं कम से कम 25 ब्रेस्ट कैंसर को कटते कटते पार्ट से अलग करते करते मैंने ठीक किया है, उसका अनुभव मुझे है। आपके गले में कैंसर हो जाता है, उसका भी इलाज मेरे पास है। लेकिन जब तक उस व्यक्ति विशेष में जिसमें कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया है वह मेरे से संपर्क नहीं करेगा तो मैं पूर्वाग्रह होकर के दवा को कभी भी प्रयोग नहीं करता हूँ। और इसीलिए रोग के दवा होम्योपैथिक में हर रोग के की दवाई है, लेकिन उसे दवाई नहीं कहते, रेमेडी कहते हैं। रेमेडी का मतलब होता है कि जो कुछ हुआ वो रिमूव कर दिया गया, कारण और निवारण दोनों उसके हाथ में होता है। लेकिन इसके लिए उस आदमी को, उस रोगी को डॉक्टर के द्वारा बताए गए, उपचारक के द्वारा बताए गए अनुभवों का उसे उपयोग करना ही पड़ेगा। व्यसन को छोड़ना है, औषधि को लेना है, यह उसके नियम धर्मों को अगर मानेगा इसमें 100% गारंटी दी जा सकती है। अन्यथा कहीं किसी का निवारण नहीं है। मृत्यु भी इसी तरह का रोग होता है, जिस तरह से कि ये सब अंग्रेजी डॉक्टर डिक्लेयर करने के बाद कहते हैं। आपने अधिकतर सुना होगा डायलिसिस के लिए मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस स्तर तक लोग पहुंचे नहीं थे तो कर देते थे। हार्ट रोग में अब एंजियोग्राफी वगैरह को मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का ज्ञान आयुर्वेद तथा होम्योपैथिक में बढ़ता जा रहा है और लोगों में आचरण पुनः संगठित होता जा रहा है। आचरण करेंगे तो रोग ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आयु तो निश्चित है। लेकिन अगर शरीर का दुरुपयोग करेंगे, प्रकृति के नियमों का अनुमोदन नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर आयु उतनी भले रहे लेकिन उतने दिन तक शरीर उसका साथ नहीं देगा, तो इसलिए परेशान रहेगा या रोग की गहनता को बढ़ाता जाएगा। धन्यवाद।